राम जी के मंदिर कौन कौन गया है? जम के बोलो, गए हो राम जी के मंदिर? सीता जी कहां खड़ी रहती हैं राम जी के? बोलो, वो जम के बोलो, पास में। लक्ष्मी जी कहां बैठी रहती है नारायण के चरण के पास। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी बैठी रहती है, इंद्र के पास इंद्राणी बैठी रहती है, गणेश जी के पास रिद्धि सिद्धि बैठी रहती है। सारे देवी देवताओं को निकाल कर देखना, सारे देवताओं की धर्म पत्नी उनके पास में बैठी रहती है। केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर एक ऐसा होता है, शंकर का शिवालय एक ऐसा होता है कि शिवलिंग नीचे होता है और पार्वती जी ऊंचे स्थान पर बैठती हैं, क्योंकि शंकर पार्वती का सम्मान देते हैं। पार्वती को शिव जी नीचे नहीं रखते, पार्वती जी को सामने। आप महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाओ, सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने जाओ, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आना, एक भी ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के पास में पार्वती नहीं मिलेगी। शंकर जी से दूर ऊंचे स्थान पर हाथ जोड़कर बैठी हुई पार्वती मिलेगी, क्योंकि मेरे महादेव ने नारी का आदर करा है, सम्मान करा है, सत्कार करा है। जरा सा नारी का अपमान हो गया था, मेरे महादेव जरा सा माता सती कुंड में कूद कर मर गई थी तो शिव को क्रोध आ गया था, और क्रोध आने के कारण भगवान शंकर ने फिर अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न कर कर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया था। जहां नारी का सम्मान है, इसलिए हमारा सनातन धर्म, हमारे भारत की सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादाएं, हमारी सोच, हमारी विचार ये कहते हैं, मेरे भारत का सनातन धर्म और मेरी सभ्यता और मेरी संस्कृति कहती है कि नारी का सम्मान, चाहे वो घर में रह रही हो, बाहर रह रही हो, कोई कैसी भी है, दुनिया के लोग उसको अपशब्द कह दे, दुनिया के लोग ताना दे दे, पर आप अपने मुख से कभी नारी का अपमान ना करो, उसको देना है तो आदर करो। उसी समय पर नंदन वन में उस साधारण गरीब से व्यक्ति ने कह दिया, माँ आप कौन हो? पार्वती जी ने कहा, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरे मन का थोड़ा सा संशय है जिसको मैं मिटाने के लिए यहां आई हूं। क्या संशय है आपका? आपका संशय क्या है? मेरा संशय केवल इतना सा है कि आप इतने दुखी होने के बाद आप खुश कैसे रह लेते हो? आपको इतनी तकलीफ होने के बाद आपके चेहरे पर प्रसन्नता कैसे आ जाती है? आप इतने प्रसन्न भाव में कैसे रह सकते हो? तब उस साधारण से व्यक्ति ने माता को प्रणाम कर कर कहा, माँ देखिए, अगर हम किसी को दुख अपना बता भी देंगे तो माँ क्या मेरा दुख कम हो जाएगा? मेरी माताएं बैठी हैं यहां कथा में और मेरे भाई लोग भी बैठे हुए हैं कथा में। मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई लोग भी बैठे हैं, मेरी जीजीओन बैठी हैं तो मेरे जीजाउन भी यहां कथा में बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं। मैं आदर के साथ पूछना चाहूंगा, आपके ऊपर कर्जा हो गया और आपने आपके 4 दोस्तों को बताया कि तुम्हारा कर्जा कम हो जाएगा? जम के बोलो जरा। आपको बीमारी हो गई, रोग आ गया, सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, आपने किसी को बता दिया तो क्या तुम्हारा लीवर किडनी सही हो जाएगा? अपना दुख, अपनी स्थिति हम दूसरे को बताकर क्यों बताएं? उसको बता देंगे तो क्या मेरा दुख कम हो जाएगा? नहीं। नंदन वन में रहने वाला एक साधारण सा, काशी में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति पार्वती जी से कह रहा है कि मैं यहां रह रहा हूं, मेरे बताने से अगर दुख कम होता तो मैं सारी दुनिया में 50 लोगों को पकड़ करके देता, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। पेट दुखना बंद हो जाए ना। पेट कब दुखना बंद होगा? जब हम औषधि लेंगे। पेट दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। सिर दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। हाथ दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। उसी तरह उस साधारण व्यक्ति ने कहा, दुनिया को अपना दुख बताकर मेरा दुख जब कम नहीं हो सकता तो मैं भगवान के नाम का भजन करना प्रारंभ कर देता हूं और खुश रहना प्रारंभ कर देता हूं, दुख दूर भाग जाता। जब मैं भगवान के नाम का भजन करता हूं तो मुझसे दुख दूर भागता है, मेरी प्रसन्नता से दुख दूर भागता है। मेरी प्रसन्नता बहुत बहुत सुंदर बात यहां पर कही है महाराज जी। कितना भी दुख हो,
कितना भी दुख हो, जिंदगी में ऐसा कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है। कितना ही दुख हो, बस एक बात अपने जीवन में शिव महापुराण से उतार कर रखना कि दुख हो तो भी मुस्कुराना, दुख हो तो भी हंसना। दुनिया के लोग हैं, ताना देने में पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया के लोग हैं, ताना दे ही देते हैं। राम जी महाराज ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा। बोलो, रामायण सुनी कि नहीं सुनी है? अरे जम के तो बोलो, सुनिए। राम जी ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा था कि नहीं करा था? करा था ना। जब गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा, दुनिया के लोग हैं, ताना देने में पीछे नहीं हटते। देने वालों ने ताना दे दिया, अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करा और दूसरे का अंतिम संस्कार करता फिरे राम जी। कहने वाले कहते रहे, बोलने वाले बोलते रहे, अब शब्द कहने वाले कहते रहे, पर राम जी डिगे नहीं, अपनी भक्ति में, अपने भजन में रमे रहे। नंदन वन में माता पार्वती जी ने एक साधारण से व्यक्ति से पूछा और बहुत बहुत सुंदरता का भाव हो। ताली बजाने के लिए सत्संग है, ताली बजाने के लिए शंकर जी का मंदिर है, ताली बजाने के लिए भगवान का भजन है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, ताली बजाओ तो सत्संग में बजाओ, पर किसी के दुख में या किसी के बर्बादी में या किसी की तकलीफ में कभी ताली मत बजाना। किसी को कष्ट है तो प्रसन्न मत होना, उसके दुख को देखकर दुखी हो जाना, उसके सुख को देखकर सुखी हो जाना। आज पत्रकार वार्ता थी। सुबह सभी पत्रकार बंधु आए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए। जैसा उनके हृदय में शिव जी का वास था, वैसा उन्होंने महादेव की कृपा से पूछा। एक प्रश्न, दो प्रश्न, दो एक पत्रकार बंधुओं ने भी कहे, आप कहते हो कि बेलपत्र का प्रयोग, आप कहते हो कि बट वृक्ष का प्रयोग, आप कहते हो पीपल के वृक्ष का प्रयोग, ये सब कुछ, ये सारा क्या साइंस से जुड़ा हुआ है? क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न था, हम उनको धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों के प्रश्न के लिए। क्या ये सब साइंस से जुड़ा? क्यों नहीं जुड़ा? आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। आप कथा में जाकर बैठे हो, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। कथा 1 बजे चालू होती है, तुम सवेरे 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे आकर बैठ जाते हो। ईमानदारी से बोलना, कथा जब चालू होती है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, 1 बजे के पहले 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर पर फोन पर बात करते हो यहां बैठकर? कोई करता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई फोन उठाता है क्या? नहीं। आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को घर रख कर आते हैं, आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को गाड़ी में रख कर आते हैं, आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को पर्स में डाल कर रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग फोन उठाते नहीं, साइलेंट कर कर रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग फोन को स्विच ऑफ कर कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि कथा में बैठे हो। अब जरा विचार करना,
1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे कथा में बैठे हो, तब तक तुम्हारा मोबाइल बंद है। 1 बजे से 4 बजे तक, तब तक तुम किसी चीज को नहीं सोच रहे। सबसे पहले तुमने सोचा मैं बैठूंगी कहाँ, जगह ढूंढ रहे हो। दूसरी बार बैठ गए तो ये सोच रहे हो कि मुझे हवा थोड़ी सी लग जाए, गर्मी बहुत पड़ रही है। तीसरा, मैं वहां बैठूं जहां पर मेरा कथा में चित्त लगे, कथा में मन लगे और मैं कथा अच्छे से सुन लूं। ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मैं कथा का तत्व ग्रहण कर लूं, अर्थात ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां कैमरे की निगाह में भी मैं रहूं, चैनल पर भी मैं दिखती रहूं। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा हो। अब तुमने जगह भी ढूंढी, स्थान भी ढूंढना। अब ऐसे समय पर तुम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हो क्या? नहीं। तुम मोबाइल उठा रहे हो क्या? नहीं। किसी का फोन देख रहे हो क्या? नहीं। किसी से बात कर रहे हो क्या? नहीं। अब 1 बजे से 4 बजे तक का समय, तुम ये 7 दिन की कथा हो जाए उसके बाद का निकाल कर देखना। 1 बजे से 4 बजे का समय या तो तुम फोन पर बात कर रहे होगे, किसी से मिल रहे होगे, किसी से बातचीत कर रहे होगे, किसी से झूठ भी बोल रहे होगे, किसी की निंदा भी कर रहे होगे, किसी को अपशब्द भी कह रहे होगे, घर में लड़ भी रहे होगे, झगड़ भी रहे होगे, मुंह फूल भी रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा। 1 बजे से 4 बजे का समय तुम सो भी रहे होगे, भोजन भी कर रहे होगे, घर पे बर्तन भी मांज रहे होगे, झाड़ू भी लगा रहे होगे। वो समय निकालना और ये समय निकालना। 7 दिन तुमने 1 बजे से 4 बजे तक जो भोलेनाथ जी को दिया, उसमें तुमने ना छल किया, ना कपट किया, ना बेईमानी करी, ना झूठ बोला, ना प्रपंच करा। तुमने अपनी जिंदगी को सार्थक किया, अपने जीवन को संवार लिया। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा सुनने इतने सारे लोग आते हैं। आज का प्रश्न है पत्रकार वार्ता का, इतने सारे लोग कथा सुनने आते हैं, क्या सब शंकर के भगत हैं? क्या सब कथा के श्रोता हैं? हम उनसे कहते हैं नल के नीचे सीधा मटका लगा दो, चाहे उल्टा मटका लगा दो। जिसने सीधा मटका लगाया, सीधी बाल्टी लगाई तो वो भरा जाएगी, और किसी ने उल्टी बाल्टी लगाई तो उस पे पानी गिरता रहेगा। तो भले वो बाल्टी भराए नहीं, पर ठंडी तो बनी रहेगी। जितनी देर कथा में जो बैठा है, कम से कम शीतल तो बैठा है, अच्छे से तो बैठा है, अपनी जिंदगी सार्थकपन से जी तो रहा है। फिर किसी ने प्रश्न किया पत्रकार वार्ता में, क्या शिव पुराण में सब कुछ लिखा है? हम कहते हैं ये शिव पुराण नहीं है, ये तो मेरे वेद व्यास जी महाराज ने रसोई घर में, किचन में मसाले का एक डब्बा होता है। मेरी जीजियां सब जानती है, मेरे भाइयों को तो मालूम कि नहीं मालूम पता नहीं, पर मेरी जीजियों को मालूम है। एक ऐसा गोल डब्बा, चौकोर डब्बा होता है, 1 खन, 2 खन, 3 खन, 4 खन, 5 खन उसमें रहते हैं, ढक्कन लगा रहता है उसमें। उसमें हल्दी, मिर्ची, नमक, हींग, धनिया, बोलते जाओ, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हाँ, जीरा, राई, बोलो री जीजियों, सब उस डब्बे में रहता है कि नहीं रहता? एक ही डब्बे में सब है, एक ही डब्बे में सब। मेरे वेद व्यास जी महाराज ने एक ही शिव पुराण में सब भर दिया। तुम्हें जो लगे निकाल कर यूज करते रहना। ये डब्बा दिया है मेरे बाबा ने, ये डब्बा दिया है कि जिसके शरीर में कष्ट हो, डब्बा निकालो। तुम्हें पालक की सब्जी बघारना है, डब्बा निकालो, उसमें क्या क्या सामान डलता है खुद निकालो, डाल दो। और उसमें दाल बघारना है, क्या क्या डलेगा, खोलो डब्बा, निकालो, डाल दो। कड़ी बनाना है, मेथी दाना निकालो, डाल दो। डब्बे में सब रखा है, पर डब्बा खोलना है और उसमें से निकाल कर तुम्हें डालना है। उसी तरह वेद व्यास जी ने ये मसाले का डब्बा शिव पुराण के रूप में दे दिया कि दिल से इसको जो पढ़ेगा, इसमें से उपाय निकालेगा और कर लेगा, समझ लो उसकी दाल बगर गई, उसकी जिंदगी संवर गई। ये शिव पुराण है, ये शंकर की कथा, ये ओघड़ी की कथा, ये शिव भक्ति की कथा। हाँ, किसी किसी के घर में मसाले का ये मसालदानी नहीं होती, किसी किसी के यहाँ डब्बे अलग अलग होते हैं। और जिसके घर में डब्बे अलग अलग होते हैं वो एंड टाइम पे डब्बे मिलते ही नहीं। बोलो जी सही है कि गलत है? हल्दी का डब्बा, मिर्ची का डब्बा, राई का डब्बा, जीरा का डब्बा, गरम मसाले का डब्बा, हींग का डब्बा, इसका डब्बा, उसका डब्बा, सब डब्बे जमे हैं। एट ए टाइम पर पोहा बगारना है, मिल नहीं रही मीठी नीम का धरी है, डब्बा नहीं। किसी किसी के यहाँ डब्बे अलग अलग होते हैं।
वो अलग अलग जो डब्बे होते हैं उसमें ढूंढने में दिक्कत आती है, पर मसालदानी 10-12 खन की, उसको खोल लो, उसमें से जो चाहो निकालो, सब्जी बघार कर, बस सब्जी में बघार लगा लो, सब्जी में स्वाद आ जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, इसमें से जो तुमको अच्छा लगे, जो तुम्हारी जिंदगी संवारने वाला हो, जो तुम्हारे लिए अच्छा लगे, उसमें से निकाल लो और अपनी सब्जी बघार लो, अपना जीवन संवार लो और अपनी जिंदगी को मस्त जी लो। ये शिव महापुराण की कथा कर। तो कोई तुमसे अब पूछ ले कि कहां गई थी, तो कहना मसाले के डब्बे के अंदर गई थी। मसाले का डब्बा, किसी को राई, किसी को नमक, किसी को मिर्ची, किसी को धनिया, किसी को हल्दी, जो सब्जी में लगा आपने निकाला, डाला, डब्बा बंद कर दिया। इस शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने 24,000 श्लोक में केवल मेरे महादेव के एक एक तत्व का वर्णन किया। शहद लगाने से क्या होता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, काली तिल चढ़ाने से क्या होता है, एक गेहूं का दाना चढ़ाने से क्या होता है, एक कमल गट्टा चढ़ाने से क्या होता है, एक धतूरा चढ़ाने से क्या होता है, क्या होता है अरहर की पत्ती चढ़ाने से क्या होता है, शिव तत्व को जानने से एक एक शब्द का। जिनने जाना, ये पत्र आए, हम ज्यादा पत्र तो अभी पढ़े नहीं, एक पत्र लिखा है, मैं ऋचा गुप्ता, स्कीम नंबर 3, अलवर राजस्थान से हूं। कहीं बैठी हैं ऋचा जी गुप्ता? कहीं बैठी हो? मैं ऋचा गुप्ता, स्कीम नंबर 3, अलवर राजस्थान में एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 6 साल पूरे हो गए थे, मेरी कोई संतान नहीं थी। सारे इलाज करवाए, डॉक्टरों को दिखवाया, यहां तक कि झाड़ फूक भी करवाई, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं। गुरुदेव, डॉक्टर के अनुसार संतान का सब जो डॉक्टर ने बोला सब कराया, पर औलाद नहीं। तब किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा एक छोटी सी क्लिप मोबाइल पर आई, और मोबाइल पर जब क्लिप आई तो सुनने का मन लगा, और मन लगा तो आपने 108 बेलपत्र का उपाय बताया, काली मिर्च का उपाय बताया, फिर आपने जैसा जैसा उपाय बताया, सफेद आंकड़े की जड़ का, पशुपति व्रत का, सब किया, फिर टेस्ट बेबी का भी क्रम किया, पर गुरुदेव कोई रिजल्ट नहीं। बाबा की ऐसी कृपा हुई, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और शिव की कृपा से मेरे घर में बाबा देव अधिदेव महादेव, जैसा आप कहते हो, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। मेरे भोले बाबा ने मेरी गोदी में 2 बच्चे दे दिए, एक बेटा एक बेटी। मैं बाबा को नमन करती हूँ महाराज। 27 मार्च 2023 को मेरे घर में एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो अवश्य बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऋचा गुप्ता, स्कीम नंबर 3, अलवर राजस्थान की निवासी हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। औ घड़ी शिव की भक्ति किसको कहते हैं? ये मसाले का डब्बा है, मसाले के डब्बे में से जो निकाल लोगे वो निकल गया। आप सबसे निवेदन है, जितने यहां कथा के पंडाल में आए हो, जो कथा के पंडाल के बाहर हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, आपसे निवेदन है, जो अच्छा लगे आपको शिव महापुराण में वो अपने पास रख लेना संजो कर। जो आपको लगे कि ये मेरी जिंदगी संवारने वाली बात है, मैं करूंगी और मेरा बाप, अर्थात आप लोग जो व्यासपीठ से बताया जाता है वो करते हो। करते कैसे हो? लगन से करते हो, आस लगा कर। एक पत्र और आया है, बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम ज्योति सैनी है।
मैं राजगढ़ अलवर से आई हूँ। राजगढ़ यहीं है क्या? अच्छा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं ज्योति सैनी, राजगढ़ अलवर से हैं। अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे एक बार हिला देना। ज्योति सैनी, राजगढ़ अलवर। पिछले वर्ष मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। हमने राजगढ़ के ही अस्पताल में जांच करवाई तो उसमें मेरे गर्भाशय के पास में गांठ हुई और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने गांठ का ऑपरेशन का बोल दिया। सारा परिवार चिंतित हो गया गुरुदेव। उसका एक कारण है परिवार का चिंतित होना कि मेरी उम्र कम है, मैं मात्र 15 वर्ष की हूं और 15 वर्ष की और मेरे गर्भाशय के पास गांठ हो जाना अर्थात चिंता का विषय हो गया गुरुदेव। इतनी छोटी सी अवस्था में गर्भाशय के पास गांठ होना, सारा घर चिंता में पड़ गया। जयपुर जाकर जांचें कराई, उसमें भी गर्भाशय में गांठ बताई गई। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, ये गांठ जांच के लिए जाएगी और पता पड़ेगा कि ये गांठ है किस चीज की। अब और चिंता बढ़ गई, कैंसर जैसे रोग का विचार मन में आने लगा। गुरुदेव, हमने डॉक्टर साहब जयपुर के डॉक्टर से कहा आप दवाई दे दीजिए, हम विचार कर कर ऑपरेशन कराएंगे। दवाई लेकर आ गए। डॉक्टर ने कहा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लेना। हम घर आए, एक महिला को शिव मंदिर जाते हुए देखकर बाबा की कृपा से हमने भी मंदिर जाना चालू करा। शंकर जी पे जल चढ़ाती, वहीं पर आचमन कर लेती, एक बेलपत्री को उठाकर खा लेती गुरुदेव। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 1 महीने बाद हम वापिस जयपुर के अस्पताल में जांच के लिए गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे शरीर में कोई गठान नहीं है, वो गल चुकी है। यह शिव भक्ति है, ये ओघड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कहाँ बैठी है? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार कहीं बैठी हो तो। ठीक 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 है, दिख गए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। बैठ जाइए बेटी, बैठ जाइए। सोरासिस वाली बात। बैठ जाओ बैठ जाओ, लिख पढ़ेंगे पत्र हो ना तो पढ़े। शिव कृपा उदारता मेरे महादेव की। आप जितने आए हो ना, हम मानते हैं एक बार ऑपरेशन भी अगर बिगड़ता है ना तो आखिरी में फिर डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं, बोलो जम के। अब उसके मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। ये डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। और वो साधारण नहीं है। वो डॉक्टर कौन सा है? वो डॉक्टर कोई दूसरा नहीं, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर की दृढ़ता, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की भक्ति, शिव से लगन। आप जानते हो दुख आ गया ना, तकलीफ आ गई ना, कष्ट आ गया ना, तो एक एक, हम तो अलवर की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व की बात, पूरे भारत देश की भी नहीं, विदेशों की भी बात कर रहे हैं।
आज के जमाने में दुनिया के लोगों को मालूम है कि अब अगर तकलीफ आई है तो मुझे शंकर के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, एक बेलपत्री उठाकर खाना है। ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा। जब भरोसे के साथ अब परमात्मा के पास जाते हैं तो वो संभाल लेता। भरोसे के साथ परमात्मा आपको संभालता है, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ वो संभाल लेता। आए करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोग। कल जो अभिषेक हुआ, कल जो अभिषेक, इससे पहले जो पिछले वर्ष अभिषेक हुआ था, 44 करोड़ लोगों ने अभिषेक करा था। ये आस्था चैनल की टीआरपी और चैनलों की टीआरपी से मालूम पड़ता है कि कितने लोग अभिषेक करे हैं। कल मालूम पड़ा 63 करोड़ लोगों ने कल का अभिषेक करा था। 63 करोड़ अभिषेक एक साथ रात्रि को, पूरा देश विदेश सब जगह लोग करे हैं। सब जगह जहां लोगों को मिट्टी नहीं मिली तो उन्होंने बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजन कर, बर्फ का, कि थोड़ी देर बाद गल जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। ये शिव तत्व को जानना है। मेरा पूरा देशवासियों को दंडवत प्रणाम है। आपने जो विश्वास के साथ अभिषेक करा, मेरा भोलेनाथ अगले साल के पहले 3 महीने के अंदर जो झोली भर देगा, आप अगले साल फिर बढ़कर अभिषेक करो। सहजता नहीं शिव तत्व को जानना। वो तो कोई अलवर वालों के भाग्य खुल गए होंगे। आप सभी अलवर के आसपास वाले, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो मथुरा वृंदावन के हो, उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, आप लोगों का ना जाने कौन सा पुण्य प्रबल हुआ होगा। और ये परिवार जिन्होंने जजमान परिवार, जो शर्मा जी, खंडेलवाल जी और ये विजयवर्गीय जी, जो ये यजमान परिवार बने हैं, इनका कोई भाग्य प्रबल हुआ होगा और कोई किस्मत इस अलवर क्षेत्र की खुली होगी तो बाबा ने यीशु महापुराण की कथा यहां करा दी। ये तो किस्मत वाली बात है, भाग्य। और ऐसे ना जाने कितने अलवर के लोग होंगे जो सोच रहे होंगे हम कथा में जाएंगे, हम कथा में जाएंगे, हम कथा में जाएंगे। 7 दिन, आज कौन सा दिन हो गया? 5वां दिन हो गया, कल 6ठा दिन हो जाएगा। कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे रहेगा। परसों के दिन सुबेरे 9 बजे से कथा हो जाएगी। और मालूम पड़े अलवर वाले सोचते रह जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, और बाद में झोली वही खाली की खाली रह जाएगी और मालूम पड़े कथा पूर्ण हो जाएगी। वो आया लुटाने के लिए, वो पहुंचा लुटाने के लिए। लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, गाड़ी दूर छोड़ना पड़ेगी, वहां तक पैदल जाना पड़ेगा, वहां कीचड़ भी हो रहा है, पानी भी गिर रहा है, कीचड़ बहुत ज्यादा है, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से नाए। जरा विचार करना, कपड़े गंदे हो जाए चल जाएगा, पर यह जीवन गंदा नहीं होना चाहिए। उस जीवन की सार्थकता होना चाहिए, सार्थकता। लगाओ जिसने जीवन का एक आनंद सुख पा लिया, पार्वती जी के सम्मुख में बोल दिया उस साधारण से व्यक्ति ने कि मैं दुख अगर किसी को बता दूंगा तो कम नहीं हो जाएगा, दुख मेरा उतना ही रहेगा, तो क्यों ना मैं भगवान का भजन करूं, भजन करूंगा तो दुख मेरा कम पड़ेगा, मुझे स्मरण दुख का नहीं आएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, भगवत भजन में रम जाऊंगा, भक्ति में डूब जाऊंगा, भक्ति में। जिनको भगवान ने थोड़ा बहुत धन ज्यादा दिया, उन्होंने दोनों हाथों से लोगों को खूब खिलाया, पानी पिलाया, शरबत पिलाया, पानी पिलाया, बिस्कुट खिलाया, टॉफी खिलाई, पूड़ी सब्जी खिलाई, खिचड़ी खिलाई, पोहा खिलाया, हलवा खिलाया, ब्रेड पकोड़ा खिलाया। एक कोई कल बता रहे थे, कोई एक भाई है, उसका नाम हमारे पास में वहाँ कमरे में रखा है, कहा गुरुजी प्रतिदिन जिस दिन से कथा चालू हुई है उस दिन से 1.5 कुंटल मूंग के दाल का देसी घी का हलवा बनवा कर लाता है और 1.5 कुंटल हलवा बांट कर जाता है प्रतिदिन। कहा गुरुजी एक कोई लेडीज है,
वो 2 बोरा भर भर के 3 बोरा भर भर कर ब्रेड पकोड़े बना कर लाती है अपने घर में तल तल कर, और बोरा भर कर लाकर 1.5 2 3 3 बोरा ब्रेड पकोड़े बांट कर चली जाती है। धन्यता है साहब। मैं नमन करता हूं आपके विचारों को, आपके इस धन को। लोग मरने के बाद खिलाएंगे, मालूम पड़ेगा कि खाया कि ना खाया, खिलाया कि ना खिलाया। ये मौका मिला इन शिव भक्तों की सेवा करने का, और जिसने दिल से कर ली बाबा ने उसको छप्पर फाड़ कर दे भी दिया। दिल से दिया, दिल से करी सेवा, जितनी जितनी बनी, जिससे जैसी बनी कर। सुना, सुन लिया। नंदन वन से पार्वती मैया पार्वती जी अब महाकाल वन गई हैं, और महाकाल वन में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुम रूप रख कर जा रही हो तो मैं भी रूप रख कर जाऊंगा, मैं रूप बदल कर जाऊंगा। मैं रूप बदल कर जाऊंगा। शंकर भगवान ने लकुलेश अवतार ले लिया। हाथ में खप्पर, छड़ी, जटा, शरीर पर एक रुद्राक्ष की माला, और पूरे तन पर भस्म रमा था मेरे भोलेनाथ जी का। लकुलेश अवतार, लकुलेश। एक छड़ी लिए, एक दंड, एक छड़ी। ये कौन सा अवतार है भगवान शिव का, जरा समझिएगा। महाकाल वन में लकुलेश अवतार कर कर धारण कर कर भगवान शंकर पार्वती के साथ में भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते 4 शिष्य लकुलेश भगवान ने 4 जगह से भिक्षा को मांगा है। अवंतिका पुरी महाकाल वन में 4 स्थान से भिक्षा को प्राप्त किए। 4 स्थान, 4 शिष्य बना। वो 4 शिष्य नहीं, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये समझ लीजिए कि इन 4 को मेरे महादेव ने साथ लिया है। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आपके जीवन में आपको काम आ सकता है। कभी मौका लग जाए, कभी मौका लगे। डॉक्टर ने इस बेटी ने तो 15 साल की आयु में शिव पर विश्वास कर कर अपने शरीर की गांठ को जल चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से ठीक कर लिया, और डॉक्टर ने नॉर्मल रिपोर्ट भी कर दी। आपसे कहना चाहेंगे, कभी मौका लगे और कोई ऐसा डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, या शरीर में ये रोग आ गया है और बड़ा भारी रोग है, इस रोग का कोई इलाज नहीं है, तब उस जगह पर एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र अपने दरवाजे से, अपने घर से लेकर जाना। पहले बेलपत्र की पत्ती अपने घर में लाएं, घर में लाकर जिस स्थान पर जल का पात्र भरते हो, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, परिंडा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं वो मालूम नहीं है हमको, हमारे यहाँ परिंडा कहते हैं। परिंडा मतलब जहां जल भर कर रखते हैं, पानी भर कर रखते हैं, हंडा भर कर रखते हैं, बाल्टी भर कर रखते हैं। रसोई घर में जहां पानी भरते हो भोजन बनाने के लिए, लोगों को पिलाने के लिए। आजकल तो वो डब्बा लग गया आरओ का, तो लोग हंडा वंडा नहीं रखते, पर हमारा तो निवेदन है कि भले वो आरओ का डब्बा लग गया हो, भले वो डब्बा लग गया हो, पर हमारा निवेदन है कि एक छोटा सा हंडा, भले स्टील का, तांबे का, पीतल का या मिट्टी का, एक हंडा आपके पास में होना चाहिए। एक हमारा निवेदन है, होना चाहिए, वो पितरों का स्थान है। अब महाराज कहा डॉक्टर ने रोग भारी है, डॉक्टर ने कह दिया इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है,
इसका ऑपरेशन होगा, तकलीफ है, आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारी के योग बन रहे हैं, कोई तकलीफ आने वाली है, उस जगह पर ये लकुलेश अवतार शिव जी का आपके जीवन को सार्थक करेगा। वो एक कहते हैं ना कि वो कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया तो वो फिर वो वायरस अंदर नहीं आता है, प्रवेश नहीं करता। भगवान शिव के जितने नाम हैं, भगवान शंकर के जितने अवतार हैं, भगवान शिव के जितना गुणगान है, भगवान शंकर के जितना स्वरूप है, ये सब शिव जी का जो नाम है, शंकर भगवान का जो स्मरण है, शंकर जी की जो नामा शैली है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए वो इंजेक्शन है जो हमारे जीवन की सार्थकता दे देता है, हमारे जीवन का आनंद का, हमारे जीवन की प्रसन्नता। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। लकुलेश अवतार, एक बेलपत्र सबसे पहले अपने घर में जहां पानी कंडा है, परिंडा है, जल है, स्थान है, वहां रखकर पात्र में, स्वच्छ पात्र में अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर वो बेलपत्र, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसकी जड़ का स्पर्श कर कर वो बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर फिर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाकर उसका आचमन कर कर फिर चले जाओ। डॉक्टर कह कर भेजेगा अब बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, उसको कंट्रोल करा जा सकता है। नाम कौन सा लेना है? जम के बोलो जरा। लकुलेश महादेव शिव का एक अवतार, अड़भंगा अवतार है मेरे महादेव का, अड़भंगा अवतार लकुलेश अवतार। कुर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत लकुलेश अवतार का वर्णन मिलेगा। फिर मेरे लकुलेश भगवान ने जो कि अड़भंग जीव, दो 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 अवतार मेरे बाबा के बड़े विचित्र, एक अवधूतेश्वर, एक लकुलेश। एक शिव जी का अवधूतेश्वर अवतार, अवधूत। जब महादेव को क्रोध आया और क्रोध को ब्रह्मा जी ने ले जाकर समुद्र में डाला, डालते से जो भगवान का एक स्वरूप अवधूतेश्वर का जो स्वरूप प्रकट हुआ था, उसी अवधूतेश्वर के प्रकट स्वरूप से जलंधर का प्रागट्य हुआ। एक अवधूतेश्वर और एक लकुलेश, ये दो बड़े विचित्र हैं, बड़े विचित्र। अवधूतेश्वर अवतार भगवान शिव का जो अवधूत नाम है, भगवान शंकर का जो अवधूतेश्वर नाम है, भगवान शिव का जो अवधूतेश्वर वर्णन किया गया है, ये अवधूतेश्वर भी हमारे लिए बड़ा सिद्ध नाम है, बड़ा सिद्ध है। इसलिए एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, बोल अवधूतेश्वर भगवान की, श्री लकुलेश महादेव की। ये लकुलेश भी भगवान शिव का एक आनंदित अवतार, एक श्रेष्ठतम है। थोड़ा सा अड़भंगा, तन पर भस्म, जटा, नेत्र, हाथ में कपाल, सुंदर, एक छड़ी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, लकुलेश भगवान। और चले अड़भंगे होकर पार्वती जी के संग, अड़भंग हो।
फिर विनती निवेदन जो किया शिव तत्व के लिए, अरे शिव के सिवा कहीं दिल ना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ये शिव का एक अड़भंगा स्वरूप है, शंकर का एक आनंदित स्वरूप है जिसमें व्यक्ति खो जाए। शिव महापुराण में आने के बाद होता क्या है, ये लोग ये पूरे बैरीगेट के आसपास में लोग 3-3 घंटे, और 3 घंटे तो कथा के ही है, उसके पहले 1-2 घंटे पहले से खड़े होंगे, कम से कम 2 घंटे पहले से खड़े होंगे, 2-2.5 घंटे 3 घंटे से पहले खड़े होंगे, और 3 घंटे कथा के 6 घंटे तक लगातार बैरीगेट में एक जगह टंगे की टंगे खड़े हैं। मैं आस्था वालों से कहूंगा कभी कभी इन पर भी कृपा कर दिया करो। 3 घंटे पहले से 3 घंटे कथा के 6 घंटे तक एक जैसे खड़े इंतजार में उसकी परीक्षा। और ये फिर कहेंगे ये कहीं और अगर कोई प्रसंग होता और कहीं अगर कथा का भाव होता तो लोग इनके लिए सोफा और कुर्सी और मैटिन और बढ़िया आनंद में बिछा देते, पर इनकी जो भक्ति है ये कोई व्यवस्था नहीं देखती, इनकी भक्ति केवल महादेव देखती है और महादेव के चरण देखती है। ये अविरलता भक्ति है। मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे शंकर की भक्ति को पाने के लिए आए हो, और ये विश्वास के साथ इस व्यासपीठ से कह सकता हूं आपकी भक्ति खाली नहीं जाएगी। 3-4 घंटे खड़े रहे हो, उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती, आपका जीवन आनंदित होगा, ये निश्चितता है। आयो, बड़ी दूर दूर से आए, बड़ी दूर दूर से, कोई धूप में खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कल पानी गिरता रहा उसमें खड़े रहे। ये अविरलता भक्ति है तुम्हारी, ये तुम्हारी अविरल भक्ति, ये खाली नहीं है। अविरल नाम मत भूलना। कौन सा महादेव? लकुलेश महादेव, नाम ना भूलिएगा। लकुलेश का स्मरण करिएगा, कभी कभी अवधूतेश्वर का स्मरण करिएगा। एक माँ, आज हम जब विजयवर्गीय जी के यहाँ पर ठहरे हुए तो वहाँ आते आते वो विजयवर्गीय जी की धर्मपत्नी ने बहुत सारी माताएं वहाँ पर बैठी हुई थी, तो उनमें से एक माता से मिलवाया विजयवर्गीय जी की धर्मपत्नी ने, आदरणीय भाभी जी माता जी ने, कि गुरुजी इनको कैंसर हो गया था। वो बैठी है कि जिसको कैंसर हो गया था, कथा में आई है क्या? जिसको कैंसर हो गया था और पेट का कैंसर था, और आई हो कि गई, जिससे मिलवाया था चली गई है। तो कहा गुरुजी इनको पेट का कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने बोला कि ये 3rd स्टेज का, इसने केवल शंकर का जल पीकर और एक बेलपत्र खा कर, गुरुजी बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार हो गए थे, कई बार छाले पड़ गए थे, पर मैंने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी गुरुदेव। जब मुंह में छार छार हो गया तो बेलपत्र को पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निकल जाती थी, जिससे मुंह में छार ना हो। और गुरुदेव ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और मेरा कैंसर समाप्त हुआ। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है, ये त्रिकालदर्शी या कैलाशी या विनाशी है। इसमें भक्ति का बल बढ़े, तुम्हारा विश्वास। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम रुद्रांश सैनी है, पुत्र श्री जितेंद्र कुमार सैनी, निवासी 58 ओमकार कॉलोनी, 58 ओमकार कॉलोनी NEB, सही है, हाउसिंग बोर्ड अलवर से, सही बोला एड्रेस? NEB इसमें लिखा है। मेरा नाम रुद्राक्ष सैनी है,
पुत्र श्री जितेंद्र कुमार सैनी, निवासी 58 ओमकार कॉलोनी, NEB हाउसिंग बोर्ड अलवर से हूँ। भोलेनाथ की दया का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं 10 वर्ष का हूँ गुरुजी, मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने टाइप करा कर आपको भिजवा रहा हूँ मेरे परिचय से। अभी ज़्यादा अच्छे से मुझे कुछ आता नहीं, पर बाबा की कृपा से मैंने लिखा है गुरुदेव। सबसे पहले मैं बाबा को वर्णन करूं, दंडवत करूं, और जजमान जी को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमारे अलवर को शिव पुराण की कथा दी है गुरुदेव। मैं क्या वर्णन करूं बाबा की कथा का, मैं क्या स्मरण करूं गुरुदेव। मेरे कान के पास में गठान हो गई थी, वो गठान डॉक्टर ने बड़ी विचित्र बता दी थी, जिससे मेरे गले में से भोजन नहीं उतरता था, खाना पीना बंद हो गया था गुरुदेव, शरीर के अंदर कुछ जा नहीं रहा था, गठान भारी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। डॉक्टर कहे जांच होगी गठान की भी, सब चिंता में आए गुरुदेव। पर बाबा का हम क्या वर्णन करें, शिव तत्व का हम क्या वर्णन करें। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा गुरुदेव, और वो जल पीता था और लगाता था। दूसरी बार जब जांच कराई गुरुदेव, तो वो गठान बाबा की कृपा से पूरी गल चुकी थी और मैं ठीक हो गया। इसलिए मैं बाबा को नमन करता हूं। शिव तत्व ओ घड़ी, कहीं बैठे हो? रुद्रांश सैनी, पुत्र श्री जितेंद्र कुमार सैनी, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो बाबू। शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को शंकर महाराज, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है
आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा।
जिंदगी से हाय गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हाय गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जगह में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मेरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बड़े भाव से दोनों हाथों से शंभो। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले हार हार। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर
भगवान शिव से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ, दिल के साथ शंकर जी से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठो। कार्यकर्ता भी जितने लोग खड़े हैं वो भी बैठकर बोले। भावों से आप लोग जो कथा सुनने आते हो, अपने मन की बात महादेव को कहने आते हो, वो केवल इसीलिए एक बेटी ने तो लिखकर भेजा है कि हमें प्रार्थना करने के लिए एक ही भजन मिलता है जिसमें हम शिव जी से कहते हैं, इसलिए गुरुजी प्लीज आज 2 भजन लिख के भेज दिया लोगों ने कि वो प्रार्थना करने नहीं हो पाती हमारी। हम बाबा को एक ही भजन में प्रार्थना कर पाते हैं कि बाबा आप कृपा करें। जितने जहां खड़े हो, जहां बैठे हो, भाव के साथ में, हृदय के साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सबको बोलना है। अच्छे स्वर में बोलना बाबा से, फिर उसी बीच में अपने हृदय से, दिल से प्रार्थना करना, बाबा तेरे धाम में आया हूं। सुना है जहां शिव महापुराण की कथा होती है, मेरा कैलाश छोड़कर, मेरा देव अधिदेव महादेव काशी और उज्जैनी छोड़कर वहां रहता है। मैं कथा में आया, कथा में आई, बाबा ऐसी कृपा करना कि मेरी भी झोली खुशियों से भरना, तेरी भक्ति देना, तेरे चरणों पर विश्वास देना, तेरे चरणारविंद की रज देना। शिव से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, महाकाल वन में मेरे देव अधिदेव महादेव लकुलेश महादेव बनकर पधारे। पार्वती जी ने 4 शिष्यों की परीक्षा ली। ये बचपन, ये जवानी, ये अधेड़ी, ये बुढ़ापा हमारा परीक्षाओं में निकल जाता है। एक बात कहेंगे, सबकी परीक्षा लो, पर किसी सतगुरु की, जो शंकर पर भरोसा करता हो, शंकर पर विश्वास करता हो, शंकर पर दृढ़ता रखता हो, शिव भक्ति में जो 24 घंटे डूबा रहता हो, या मेरे भगवान देव अधिदेव महादेव की कभी परीक्षा मत लो। मेरे शंकर की कभी परीक्षा मत लो। मेरे शिव की परीक्षा से दूर रहिए, मेरे शंकर की परीक्षा से दूर रहिए।
शिव की कभी परीक्षा नहीं लेना, शंकर भगवान की कभी परीक्षा ना, शंकर के जो भक्त होते हैं उनकी कभी परीक्षा ना। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बहुत सारा ज्ञान देंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे, पर हमें उस महादेव की कोई परीक्षा नहीं। हाँ, शंकर की परीक्षा मत लो, किसी सतगुरु की परीक्षा मत लो, कोई शंकर के उपासक की परीक्षा मत लो, शंकर भगवान की परीक्षा मत लो, पर उनकी प्रतीक्षा करो, इंतजार करो कि वो कब कृपा करेगा, कब दया करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। आप अपने जीवन काल में जिसका साथ कर रहे हो, जिसका साथ पकड़ रहे हो, उसमें आपकी स्मरणता होना चाहिए कि आप जिसके साथ में हो, उसके साथ में रहकर आप उससे क्या सीख रहे हो। अच्छी जगह पर बैठोगे, अच्छा कुछ प्राप्त होगा, बेकार जगह पर बैठोगे, बेकार कुछ प्राप्त होगा। 3 घंटे आप इस कथा के पंडाल में बैठे हो तो तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। 3 घंटे बैठकर कथा के पंडाल में से कुछ ग्रहण किया है। 3 घंटे बैठकर कथा के पंडाल में तुमने कोई झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, कोई गलत कार्य नहीं करा, किसी को अपशब्द नहीं कहे, किसी को ताना नहीं दिया, किसी को आड़ी टेढ़ी बात नहीं बोली। 3 घंटे बैठकर तुमने भजन किया। अच्छी जगह बैठे हो, अच्छा तुमको मिलेगा जरूर, अच्छा तुमको प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। एक बात बहुत स्मरण में रखिएगा, यहां से निकलो ना, जब यहां से बाहर जाओगे, एक चाय बाहर जाते जाते ठेले वाले से लेना। हाथ ठेले वाला कोई चाय बेच रहा हो ना, उससे पूछना चाय कितने की है। ठेले वाला कह देगा 10 रुपए में। मिलती है ना? अरे बोलो तो जम के, मिलती है। कितने की चाय? 10 रुपए की। ठेले वाले से, हाथ गाड़ी वाले से चाय लेना 10 रुपए की। और आगे जाना, किसी अच्छी दुकान में, साधारण सी दुकान हो, ज़्यादा वीआईपी नहीं, साधारण सी, उसमें जाना, चाय देना कितने की? 15 रुपए की। उससे वीआईपी होटल में जाना, जिसका डेंटिंग पेंटिंग अच्छा हो, थोड़ी साज सज्जा ठीक हो, डेंटिंग पेंटिंग अच्छा हो, चाय देना कितने की? 20 रुपए की। अब 5 स्टार होटल में जाओ, बहुत बड़ी होटल, बहुत बड़ी, और बहुत बड़ी होटल में जाना और वहां जाकर चाय लाना। चाय की कीमत 50 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए। एक चाय ठेले पर ली 10 रुपए की थी, दुकान पर ली 15 रुपए की थी, होटल पे ली 20 रुपए की हुई। फर्स्ट क्लास में गए तो वो और अलग मिली, और 5 स्टार में गए तो वही चाय 150 की मिली। शक्कर भी वही है, दूध भी वही है, चाय की पत्ती भी वही है, जिसमें पी रहा हो कप भी वही है। बस अंतर इतना है कि चाय 5 स्टार के अंदर है इसलिए 150 की है, रोड पर है तो वो 10 रुपए की है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें अपनी कीमत कैसे बनाना है। कहीं पान के ठेले पर खड़े रहोगे, जुआरी के पास बैठे रहोगे, दारू कुट्टे के पास बैठे रहोगे तो तुम्हारी कीमत केवल 10 रुपए की रहेगी, और कहीं सत्संग में बैठे रहोगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। ये तुम्हारे ऊपर, ये तुम पर निर्भर करता है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस जगह पर बैठे हो, किस स्थान पर बैठे हो, किस जगह पर बैठे हो।
ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। आप बैठे कहां हो, आप किस स्थान पर बैठे हो, ये आपके ऊपर निर्भर कर। महाराज, एक 10 रुपए की चाय साधारण से ठेले पर से 5 स्टार होटल तक चली गई। 5 स्टार होटल पर उस चाय की कीमत बढ़ गई। अर्थात हम अच्छी जगह पर अगर बैठें, सत्संग में जाकर बैठें, संकीर्तन में जाकर बैठें, भगवान की अविरल भक्ति में जाकर बैठेंगे तो निश्चित है हमारी स्वयं की कीमत मेरा देव अधिदेव महादेव बढ़ा ही देता है। वो कीमत बढ़ा, स्वयं की कीमत बढ़ा, स्वयं। हमारी कीमत हमारी अच्छी जगह पर बैठने पर है, हमारी कीमत हमारी श्रेष्ठ जगह पर बैठने पर है, हमारी कीमत हम श्रेष्ठ जगह पर पहुंचे वहां से है। हमारे भगवत भजन से हमारी कीमत को आंका जा सकता है। तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तुम स्मरण कर रहे हो। मीराबाई को कई लोग अपशब्द कहते थे, कर्माबाई को कई लोग अपशब्द कहते थे, ताना दे देते थे, आड़ा टेढ़ा शब्द कह देते थे, अपशब्दों को कह देते थे। पर मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव, तुकाराम, प्रहलाद, ये जितने जितने शंकर के भक्त हुए हैं, इन्होंने अपनी अविरलता भक्ति को पाने का प्रयास किया। अविरल भक्ति। इसलिए खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, आप भी बोलिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। शिव की आराधना भक्ति। मेरे महादेव के 3 नेत्र हैं। कितने नेत्र हैं? 3। आपके कितने नेत्र हैं? कितने? 2। ना 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 ना। शंकर भगवान अगर पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक में मेरा देव अधिदेव महादेव अगर रह रहे हैं, तो मेरे शिव जी अगर मृत्यु लोक के देवता हैं तो उनके 3 नेत्र हैं। देव अधिदेव महादेव के 3 नेत्र हैं। तो हमारे भी कितने नेत्र हैं? 2 नहीं, 3। एक हम अपनी अच्छाई को देखें, दूसरा हम अपने परिवार की अच्छाई को देखें, और तीसरा नहीं, हम अगर दूसरे की बुराइयों को ढूंढ रहे हैं तो हमारा करा गया अच्छा कर्म नष्ट हो जाता है। 3 नेत्र ये साधारण नहीं है महाराज। अपनी अच्छाई देखना एक नेत्र का काम है। मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। दूसरा नेत्र जिससे हम अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र मेरे महादेव ने सबको दिया है, जिससे वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढा करता है, चाहे वो जहाँ रहता है, किसी न किसी में से कुछ ना कुछ बुराई ढूंढने का प्रयास करता है। उसने करा ऐसा कर दिया, उसने बोला ऐसा बोला। शिव तत्व मना करता है। मेरे ओघड़दानी की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देव अधिदेव महादेव की पावन कथा कहती है कि हम अपने नेत्र का सदुपयोग क्या कर रहे हैं।
हम अपने नेत्रों का सदुपयोग क्या करें? महाराज, बड़ी मुश्किल से ये नेत्र मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिए, बड़ी मुश्किल से। हम इसका उपयोग क्या कर रहे हैं? जो शरीर मिला, दो मित्र थे, दोनों मित्र शहर में गए, मकान लिया किराए से, मकान किराए से लिया, उसमें रहना चालू कर दिया। एक मित्र और दोनों मित्र रहते रहते कुछ महीने, साल निकल गए, कुछ साल निकल गए। और सालों निकलने के बाद में जब साल निकलते गए, एक दिन मकान मालिक आया और मकान मालिक ने कहा, दोनों से कहा, मकान खाली कर दो। दोनों से कहा मकान खाली करो। अब पहला नंबर का जो मित्र था उसने तो तुरंत मकान खाली कर दिया और अपने गांव को अपने दूसरे मकान में चल दिया तुरंत। अब दूसरे नंबर का जो मित्र था उससे मकान मालिक ने कहा, चलो मकान खाली करो। उसने कहा, काय को मकान खाली करूं? 70 साल 75 साल इस मकान में रहते रहते हो गए, तो मैं मकान खाली काय को करूं? मैं मकान खाली नहीं करने वाला। 75 साल 80 साल हो गए रहते रहते, मकान खाली नहीं करूं, नहीं करा। अदालत में केस चला, बाद में मकान मालिक जीत गया, मकान खाली करना पड़ा। पुलिस वाले आए, धक्का दिया, सामान फेंका, मकान खाली। एक ने तुरंत खाली कर दिया और दूसरा अपने मकान को खाली नहीं कर पाया। बड़ी बड़ी विडंबना है। एक तुरंत खाली कर देता है और दूसरा खाली नहीं कर पाता। उसी तरह दो तरह के लोग संसार में रहते हैं। एक जो भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है, भगवान के स्मरण में जुड़ा हुआ है, अविरल भक्ति में लगा हुआ है, तुरंत नोटिस आया और इसने मकान खाली करा, अपने इस मकान को तुरंत खाली कर देता है और ये आत्मा परमात्मा की ओर चली जाती है। और दूसरे नंबर का मकान में रहने वाला किराएदार वो होता है, पलंग पर पड़ा है, सड़ रहा है, परमात्मा खाली कराने को कह रहा है तो भी ये मकान को खाली नहीं कर पाता, उलझा रहता है, आसक्तियों में पड़ा रहता है, आसक्तियों में पड़ा, उलझा पड़ा, आसक्तियों में पड़ा हुआ है, आसक्तियों में रमा हुआ है, आसक्तियों में समाहित है वो। क्या दिया है? आसक्तियों में पड़ा हुआ है। और जब आसक्तियां व्यक्ति को घेर लेती है, आसक्तियां व्यक्ति को पकड़ लेती है, तो फिर वो छोड़ नहीं पाता, छोड़ता नहीं है। काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना ये व्यक्ति को पकड़ती है, खींचती है। शिव महापुराण का काम बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। भगवान कृष्ण, दुर्योधन, अर्जुन, शकुनी, सब, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती माता, पांडु, जितने भाई हैं पांडव सब एक साथ रह रहे हैं, कौरव जितने साथ हैं सब एक साथ रह रहे हैं, एक घर में रह रहे, एक परिवार में रह रहे। भगवान द्वारिकाधीश का महागमन भी हुआ, जाना भी हुआ, आना भी हुआ, सब मिले जुले, सब प्राप्त हुआ। पर देखिए दुर्योधन और अर्जुन में एक अंतर सबसे बड़ा था। दुर्योधन ना भीष्म पितामह से राय लेता था,
दुर्योधन ना धृतराष्ट्र गांधारी से राय लेता था, दुर्योधन ना अपने भाइयों से राय लेता था, दुर्योधन ना द्वारिकाधीश से राय लेता था, दुर्योधन ना अपने गुरु द्रोणाचार्य से राय लेता था, दुर्योधन जब भी राय लेता था अपने शकुनी मामा से राय लेता था। और अर्जुन सबको छोड़कर अगर राय लेता था तो द्वारिकाधीश से राय लेता था। दोनों में अंतर है, दोनों में। एक आप बैठ कहां रहे हो, दूसरा आप राय किससे ले रहे हो, तीसरा भोजन कैसा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या पाना चाहते हैं, कैसे भगवत भजन करना चाहते हैं। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, मां जगतजननी पार्वती जी महाकाल वन में भ्रमण कर रही हैं, महाकाल वन में घूम रही, मां पार्वती महाकाल वन में भ्रमण कर रही। और भ्रमण करते करते महाकाल वन में जब पार्वती जी ने भ्रमण किया, माता पार्वती ने भ्रमण करते करते क्या देखा, माता पार्वती, 4 शिष्य, शिवजी, लकुलेश भगवान, भिक्षा का पात्र, एक खप्पर और एक हाथ में छड़ी लेकर मेरे महादेव सम्मुख में खड़े हैं। 4 स्थान पर मेरे महादेव जी ने, मेरे देव अधिदेव महादेव ने भिक्षा मांगने का प्रयास किया, 4 स्थान। और जब 4 स्थान पर जब मेरे देव अधिदेव महादेव ने भिक्षा मांगने का प्रयास किया, वो 4 स्थान सहजता के नहीं थे। देवादिदेव महादेव ने उन 4 स्थान पर जहां पर लकुलेश बनकर भिक्षा मांगी, वो सहज स्थान नहीं थे, वो साधारण स्थान नहीं थे। पहला, मेरा देवादिदेव महादेव जहां से कुछ प्राप्त कर रहा है, वो कोई साधारण सा एक जीव जिसके दरवाजे पर मेरे लकुलेश भगवान खड़े हुए हैं, साधारण, एकदम सहज, एकदम सिंपल। आवाज लगाई मेरे महादेव ने, अलख निरंजन हर हर। मेरे महादेव ने आवाज लगाई, तेज आवाज लगाकर, तुरंत उसी पथ पर आवाज लगाकर कहा, भिक्षाम देहि। लकुलेश भगवान भिक्षा मांग रहे हैं, बहुत भूख लगी है, दीजिए भिक्षा। हाथ जोड़कर एक साधारण सा जीव, उसको दुनिया के लोग साधारण को गरीब समझ लेते हैं और गरीब को साधारण समझ लेते हैं, ये गलत फहमी है। शिव कथा कहती है, जिसको भगवान ने पूरा शरीर दिया है, 2 नेत्र दिए हैं, वाणी दी है, श्रवण शक्ति दी है, पांव दिया, हाथ दिया, याद रखना, दुनिया के लोग कह दें कि ये गरीब है, कभी मत मानना। अगर भगवान ने पूरा शरीर ठीक दिया है, नेत्र दिए, वाणी दी, श्रवण शक्ति दी, पूरा शरीर, हाथ पैर सब अच्छा दिया है, तो महादेव को धन्यवाद देना कि तूने गरीब बनाकर पैदा नहीं करा, मुझे करोड़पति बनाकर पैदा करा कि शरीर अच्छा दिया। अगर ये शरीर बेकार दे देता, एक आध आंख गड़बड़ करके दे देता, कान गड़बड़ दे देता, मुंह गड़बड़ दे देता, जहां पर बैठकर, जहां पर आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, साधना कर रहे हो, 5 स्थान बताएगा। उन 5 स्थान पर भले 2 मिनट के लिए आप लोग रहें या 4 मिनट या 5 मिनट के लिए आप लोग रहें, और 4-5 मिनट के लिए भले आप रहें, पर उस 2-5 मिनट में भी आपका ध्यान कितना केंद्रित होना चाहिए, वो स्थान बता, कितना केंद्रित होना चाहिए। पहला, जिस समय पर तुम्हें समय मिले, तुमको लगे कि अब मेरे को भगवान को दीप लगाना, दिया लगाना, 5 स्थान पर तुम्हारे ध्यान की केंद्रता होना चाहिए। पहले नंबर पर दीप लगाते समय, जिस समय पर
भगवान को आप लोग दीपक लगाते हैं, दिया लगाते हैं, किसी से चर्चा मत करो, फालतू की कोई बात नहीं होना चाहिए। दीप लगाना मतलब ज्योति को उत्पन्न करना, और ज्योति को उत्पन्न करना मतलब ज्योतिर्लिंग को प्रकट करना। दीप की जो ज्योति होती है, दीप की जो ज्योति प्रकट होती है, दीपक की जो ज्योति होती है, वो भी ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक होती है। दीपक की जो ज्योति है वो ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का प्रतीक। इसलिए दीपक लगाते समय व्यर्थ की किसी से बात ना करी जाए। दीपक लगाते समय किसी से व्यर्थ की बात ना करते हुए जिस दीपक को आप प्रज्वलित कर रहे हो, जिस दीपक को आप लगा रहे हो, आपका ध्यान उस शिव की ज्योति में केंद्रित होना चाहिए। भगवान शंकर की ज्योति में आपका ध्यान केंद्रित। और शिव की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, भगवान शंकर की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, तब आप स्वयं भगवान शिव का साक्षीकरण 2 क्षण में करो। तो दीप जलाते समय चाहे मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे घर के अंदर मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आप घर के दरवाजे पर दीपक लगाओ। दीपक लगाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित दीप में जो ज्योति है, ज्योति में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योति का दर्शन करते समय अपने ध्यान को केंद्रित करो। दूसरा, भगवान शंकर को, सूर्य नारायण भगवान को, तुलसा महारानी को, बेलपत्र को, आंवले के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, बट वृक्ष को, शमी वृक्ष को जब आप जल चढ़ाएं, तो जल चढ़ाते समय भी व्यर्थ की बातें ना करते हुए, जल चढ़ाते समय जल की जो धार है, उस धार पर अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उस प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, उस धार पर आपका जल की जो धार हो, उस धार पर आपका ध्यान केंद्रित। दीपक की ज्योति पर आपका ध्यान केंद्रित हो, जल की धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। तीसरे नंबर पर कहा गया, तीसरा स्थान जो कहा गया, जब भगवान शंकर के मंदिर में, देवता के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जब आप भगवान को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए नीचे झुके हो, उस समय पर आपका ध्यान भगवान के चरणारविंद में केंद्रित होना चाहिए। ये तीसरे नंबर का स्थान है। ज्योति, थोड़ा प्रेशर खोल दे भाई। ज्योति, जलधार, चरणारविंद को नमन करना, तीसरा। और चौथा स्थान बताया, नंदी के पास जब आप बैठो, हमने पहले भी कथा में कहा, जब कोई बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी आपकी जिंदगी में यदि आ गई हो, तो नंदी के पास शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट, 2 क्षण, 1 मिनट,
5 मिनट, जितना मिल जाए आधा मिनट, 1 सेकंड नंदी के पास बैठना चाहिए। नंदी के। और कौन सा स्थान बताया? तो कहा नंदी का जो पांव आगे का एक चरण नंदी का उठा हुआ रहता है। दर्शन करें आप लोगों ने? किस किस ने करें? जरा हाथ उठाओ। करें सब लोगों ने? नंदी का आगे का एक पांव उठा हुआ होता है। तो नंदी, जब तुम कोई विषम परिस्थिति में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, और बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन में हो, कोई चिंता में हो, कोई बात अगर तकलीफ की है, तो नंदी का जो पांव उठा हुआ रहता है, उस पांव के पास में थोड़ी देर, नंदी के साइड में थोड़ी देर, 1 सेकंड, आधा सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप बैठो और थोड़ी देर बैठकर बाबा की ओर ध्यान को केंद्रित करो और अपने मन की बात कह दो। वो चौथा स्थान बताया मन को केंद्रित करने। पांचवा स्थान, जब सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, कोई सही रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा हो, सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, तो पांचवा स्थान, यदि मेरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी हो, तो मंदिर में गए, शिवालय में गए और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर यदि जलाधारी लगी हो, तो जब आप भगवान शंकर के मंदिर से बाहर निकल रहे हो, तो बाहर निकलते समय अगर आपको दरवाजे पर खड़े होकर जलाधारी का यदि दर्शन हो जाए, तो 2 क्षण के लिए उसका दर्शन भी केंद्रित कर सकते हो। ये 5 स्थान ऐसे हैं जिन स्थान पर अपने भगवान के चरणारविंद को, भगवान के दर्शन को केंद्रित किया है। पांच सभी लोग बोलेंगे साथ में। पहला, जम के बोलो जरा, जम के बोलो, आवाज नहीं आ रही है। दीपक की ज्योति। दूसरा, जम के बोलो जरा, जल की धार। तीसरा, चरणों को प्रणाम करना। चौथा, नंदी के पास में, चरण के पास में बैठकर अपने मन की दशा को कहना। और 5वां, भगवान के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, उस जलाधारी का दर्शन कर कर फिर अपने घर की। 5 और जब शिव भक्ति में लगे हो, भगवान शंकर के विरल भक्ति में लगे हो, भगवान शंकर के भजन में लगे हो, भगवान शंकर के विरल भक्ति में लगे हो, जैसे बृहस्पति महाराज की धर्म पत्नी शुभा भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन कर रही थी, और पूजन के समय पर उसके कानों में शब्द गया, उसके कानों में शब्द पहुंचा, और शुभा के कानों में शब्द पहुंचा, पर शुभा उठी नहीं, क्योंकि अपने ध्यान को केंद्रित करने में लगी, उठी नहीं। बाहर खड़े हुए इंद्रदेव को, बाहर खड़े हुए इंद्रदेव को क्रोध आ रहा था। बाहर जो इंद्रदेव खड़े हैं उनको गुस्सा, क्रोध आ रहा। और क्रोध किस बात का आ रहा है? कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, देवराज इंद्र दरवाजे पर खड़े हैं, और ये मुझे कोई लेने के लिए, कोई बुलाने के लिए, कोई दरवाजे पर आया ही नहीं।
कोई द्वार पर पहुंचा ही नहीं। क्रोध आ गया शुभा, इंद्र को क्रोध आया, और जैसे ही इंद्र जी को क्रोध आया, गुस्से में आकर इंद्र अपशब्द कहने ही वाले थे, और थोड़ी देर में बृहस्पति महाराज इंद्र को दरवाजे पर लेने के लिए आ गए। इंद्रदेव ने बृहस्पति महाराज को नमन किया। बृहस्पति महाराज ने इंद्रदेव का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, और कहा कि बृहस्पति महाराज, अच्छा हुआ आप मुझे लेने के लिए आ गए। आपकी धर्म पत्नी शुभा वहां बैठकर पूजन कर रही है, आराधना कर रही है, चाकरी कर रही है, विनय कर रही है, और वो शुभा फिर भी मेरे शब्द को सुनकर भी मेरे पास में नहीं आ रही, प्रणाम करने, नमन करने, मुझे आतिथ्य देने के लिए। गुस्से में लाल हो गए इंद्रदेव, और गुस्से में लाल होकर इंद्रदेव ने कहा, मैं इस शुभा पर मैं वज्र का प्रहार कर देता। वो तो आप आ गए इसलिए मैं रुक गया। ये जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं देवराज इंद्र हूं, ये मुझे पहचानती नहीं। ये मुझे जानती नहीं क्या? बृहस्पति महाराज ने कहा कि आप क्रोध मत करिए, आप शांत रहिए। हो गई शुभा भगवान शिव की आराधना में लगी थी, साधना में लगी थी, भजन में लगी थी, कीर्तन में लगी थी, स्मरण नहीं कर पाई, नहीं देख पाई। तभी बृहस्पति महाराज के मन में आया कि इंद्रदेव थोड़ी सी देर में क्रोध कर देते हैं, जरा सी देर में गुस्सा कर देते हैं, और जरा सी देर में इनको अहंकार प्रकट हो जाता है, अभिमान प्रकट हो जाता है, अभिमत्ता इंद्र के अंदर प्रकट हो जाती है। इतनी अभिमत्ता, इतना अहम इंद्र के अंदर आ गया है कि क्रोध इंद्र के सम्मुख में बार बार आ जाता है। क्यों ना इंद्र पार्थिव पूजन के समय पर, पार्थिव लिंग के पूजन के समय पर इंद्र यहाँ आए हैं, पार्थिव लिंग का पूजन चल रहा है और इंद्र यहाँ आए हैं। क्यों ना मैं इंद्र को भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन कराने के लिए लेकर जाऊं। क्यों? क्योंकि शिव का दर्शन करने वाले का अहंकार समाप्त हो जाता है, शिव का दर्शन करने वाले की अभिमत्ता समाप्त हो जाती है, शिव का दर्शन करने वाले का अहंकार, अभिमत्ता, उसके भीतर का अहम धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला जाता है। क्यों ना मैं जाऊं, मैं पहुंचूं। बृहस्पति महाराज ने तुरंत इंद्रदेव से कहा कि आप हमारे साथ में चलो, आप हमारे साथ चलो, हम और आप भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए चलते। और इंद्रदेव के साथ में भगवान बृहस्पति और बृहस्पति भगवान के साथ में इंद्रदेव दर्शन के लिए चलते, दर्शन को चलते। अब चलते 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 शिव जी को भान हो गया। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है, जब कोई स्त्री पुरुष मनुष्य कोई भी शंकर जी के मंदिर की ओर आगे बढ़ता है, शंकर जी के मंदिर की ओर जाना चाहता है, जब कोई स्त्री पुरुष मनुष्य शिवालय की ओर आगे बढ़ता है, तब भगवान शंकर का ध्यान उस मनुष्य पर पड़ जाता है। भगवान शिव का ध्यान उस मनुष्य पर हो जाता है। और मनुष्य का
शिवालय की ओर आगे बढ़ना, शिवालय की ओर चलना, भगवान शंकर के शिवालय की ओर अग्रणता बढ़ना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनें, ध्यान रखना, आप भी जब भगवान शंकर के मंदिर की ओर एक लोटा जल लेकर जाते हो, आप भी जब भगवान शंकर के मंदिर की ओर एक लोटा जल लेकर आगे बढ़ते हो, तो कभी ये मत सोचना कि हमें कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर के शिवालय की ओर बढ़ता है, तब स्वयं त्रिकालदर्शी देवादिदेव महादेव की दृष्टि उस मनुष्य पर होती है, मानव पर होती है। और शंभो शरण में पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। जब आप और हम भगवान शंकर के शिवालय की ओर आगे बढ़ते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर की ओर आगे बढ़ते हैं, शिव के मंदिर की ओर, शिवालय की ओर, शिव कथा की ओर, शंकर की अविरल भक्ति की ओर, भगवान शिव के भजन की ओर जब हम बढ़ते हैं, तब हमारे ऊपर शिव की दृष्टि जलती है। शिव की भगवान देवादिदेव महादेव की दृष्टि जलती है। और शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कह रही है। बृहस्पति देव और इंद्र देव दोनों जा रहे थे और शंकर भगवान ने विचार कर लिया, ये मेरे पास आ रहे हैं तो क्यों ना मैं इनकी परीक्षा ले। और परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर वस्त्र विहीन, नग्न वेश, तन पर कोई कपड़ा नहीं है, भस्म रमी है, बाल खुले हैं, त्रिनेत्र हैं, और भगवान शंकर ने अपना भस्म रूप धारण कर कर, नग्न वेश धारण कर कर, अवधूत रूप धारण कर कर मेरे देवादिदेव महादेव सामने बीच मार्ग में जाकर खड़े हो गए। और जैसे ही मेरे शंकर भगवान खड़े हुए अवधूत बनकर, इंद्र ने कहा, तुम कौन हो? कौन हो? तुम हो कौन? इंद्र ने। अवधूतेश्वर महादेव कुछ कहते ही नहीं, अवधूतेश्वर महादेव कुछ कहते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। कोई शब्द ही नहीं है। इंद्रदेव को फिर वापस क्रोध आया और इंद्रदेव ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो। तुम जानते नहीं हो मुझको, मैं देवराज इंद्र हूं और तुम मेरे तिवारी जी, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। हमारे बीच में श्री
ब्रजभूषण शरण सिंह जी, नेताजी पूर्व सांसद केसर सिंह जी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। साथ में श्री संजय सिंह जी, भारतीय कृषि संघ अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका बहुत बहुत साधुवाद है। श्री ब्रजभूषण शरण जी उत्तर प्रदेश में आपकी शिव भक्ति और भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपकी बड़ी जनमानस में केंद्रित है। और दया सिंह जी कह रहे थे कि ब्रजभूषण शरण जी केवल कथा श्रवण करने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, शिव कृपा आप पर हमेशा शिव शिव। भगवान शंकर की कथा कर रही है। इंद्र ने फिर कहा, इंद्रदेव फिर अपना उत्तर दो, तुम कौन हो? भगवान शिव कुछ कहते नहीं, कुछ नहीं। जब भगवान देवाधिदेव महादेव कुछ नहीं बोले तब इंद्र को फिर गुस्सा आ गया। अब की बार उसने वज्र उठाया और वज्र उठाकर भगवान शंकर की ओर फेंकने लगे। जैसे ही वज्र शिवजी की ओर फेंका वैसे ही भगवान शंकर ने उस वज्र के समेत इंद्र के हाथ को काट दिया। इंद्र का हाथ कटते ही इंद्र बिलखने लगे, रोने लगे। बृहस्पति महाराज समझ गए यह कोई साधारण सा पुरुष नहीं है, ये साधारण सा कोई मनुष्य नहीं है, ये स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं जो हमारी इस यात्रा के अंदर इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए, इंद्र की अभिमत्ता को तोड़ने के लिए, इंद्र के अहम को तोड़ने के लिए। ये कोई साधारण नहीं है। बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिए और भगवान शिव को नमन कर कर कहा, मैं पहचान नहीं पाया प्रभु आपको, आप अपना असली स्वरूप दिखाइए। शंकर भगवान तुरंत क्रोध में लाल हो रहे थे। उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र के द्वारा इंद्र को भस्म करने के लिए ज्वाला प्रकट कर दी। बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिया, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। शिवजी ने तुरंत उत्तर दिया, हे बृहस्पति महाराज, ये मेरा अवधूत रूप है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। ये मेरा अवधूत रूप है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। हे बृहस्पति महाराज, आप कह रहे हो कि इंद्र को मैं क्षमा कर दूं, मैं इंद्र को क्षमा कर देता हूं, उनका हाथ भी जोड़ देता हूं, उनका वज्र भी उनके पास में रख देता हूं, पर मेरी तीसरे नेत्र की ज्वाला जो ज्योति निकली है, जो प्रकाश निकला है, इस अग्नि को मैं कहां दूं? इस क्रोध को, इस अग्नि को मैं कहां स्थापित करूं? बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिए, आप करुणा करेंगे तो सब करुणा करेंगे, आप कृपा करेंगे तो सब कृपा करेंगे, आप दया करेंगे तो सब दया करेंगे। आप कृपा करिए, दया करिए, करुणा करिए। तब भगवान शंकर ने जो तीसरे नेत्र के द्वारा जो अग्नि प्रकट हुई थी, जो प्रकाश प्रकट हुआ था, जो तेजपुंज प्रकट हुआ था, उसको समुद्र के अंदर डाल दिया। जैसे ही समुद्र में डाला, उसमें से एक बालक प्रकट हो गया जिसका नाम जलंधर हो गया, जिसका नाम जलंधर हो गया। और वो जलंधर असुरों का राजा बनकर बैठ गया। बहुत उसने उपद्रव मचाया। आखिरी में वृंदा, जो जलंधर की धर्म पत्नी थी, वो सातित्ववान पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का नित्य स्मरण करने वाली, पति के चरणों को नमन करने वाली। और कल कथा में कहा था, दो
हमारी भूमि को आज भी संभाले हुए हैं। एक गौ माता और दूसरे नंबर पर है भारत में जन्म लेने वाली मेरी बहन बेटियां, मेरी माताएं आज भी पृथ्वी को संभाले। आज भी भारत की भूमि पर जो बेटियों का जन्म होता है, भारत की भूमि पर जो लड़कियों का जन्म होता है, जो कन्या का जन्म होता है, जो बेटियों का जन्म होता है, भारत की भूमि पर जितनी बहनें हैं, भारत की भूमि पर जितनी बहुएं हैं, भारत की भूमि पर जितनी दीदियां हैं, भारत की भूमि पर जितनी माताएं हैं, भारत की भूमि पर जितनी स्त्रियां हैं, भारत की भूमि पर जितनी नारियां हैं, आज भी हमारी भारत माता की भूमि को संस्कारों में अगर संजो रही हैं तो ये भारत की माताएं हैं जो संस्कारों की दैनी है, संस्कारों को संजोने वाली। ये भारत की भूमि का गौरव है। और फिर निवेदन करेंगे, बेटा जन्म लेता है भाग्य से और बेटी जन्म लेती है सौभाग्य से। अगर तुम्हारे घर में बेटी का जन्म हुआ है तो तुम्हारा भाग्य 100 गुना प्रबल हुआ है। तुम्हारे भाग्य की सराहना है जो तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया। हिमालय राज के घर में जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ था, शास्त्र कहता है, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, जिस समय पर हिमालय राज के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ था, दुनिया शास्त्र कहता है कि देवताओं का जन्म हुआ तो ऐसा ऐसा उत्सव मना। पर हिमालय राज की कथा कहती है जब माता पार्वती का जन्म हुआ, जिस दिन से माता पार्वती जी जन्मी थी और जिस दिन तक माता पार्वती विवाह कर कर अपने पति के घर ना चली गई, तब तक माता पार्वती जी का रोज का जन्मोत्सव मनाया जाता था कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया, बेटी ने जन्म लिया। इतना गौरव हमारे भारत माता की बेटियों में है, इतना गौरव। और यही कारण है आज बेटियों की शिक्षा, कल कथा में कहा था, बेटियों को कन्यादान में कुछ देओ मत देओ, पर बेटी के कन्यादान में कुछ देना ना देना। पर इतना याद रखना, तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले ले तो उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा जरूर देना, अच्छा संस्कार जरूर देना, तो बेटी को कन्यादान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बेटी खुद ज्ञानवान रहे, उसका कन्यादान ही उसकी शिक्षा है। कुछ दो मत दो, पर बेटी को अच्छी शिक्षा जरूर दीजिए। अब हम आपसे पूछें, तुम्हारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो कितने दिन तक उत्सव मनता है? तो लोग कहेंगे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल। पर माता पार्वती जी हिमालय राज जी के घर में जन्म ली और हिमालय राज के यहाँ रोज का जन्मोत्सव मनता था, प्रतिदिन जन्म महोत्सव, प्रतिदिन। और गोरा भई महा गौरा भई है, गोरा भई महा गौरा भई, हिमालय की नगरी में माता भई है, हिमालय की नगरी में माता भई, हिमालय की नगरी में माता भई है, हिमालय की नगरी